नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में 7 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल को लेकर। दोस्तों आखिरकार क्यों की जा रही है मॉक ड्रिल? यह मॉक ड्रिल जो कि 1971 के बाद होने वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय व्यापी मॉक ड्रिल है। इस मॉक ड्रिल से देश की सुरक्षा और नागरिकों की तैयारी को परखने के लिए इतने बड़े पैमाने पर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस मॉक ड्रिल की अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि देश के 300 जिलों के अंदर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। और ये मॉक ड्रिल कोई छोटी मोटी मॉक ड्रिल नहीं होने वाली है। ये एक बड़ी राष्ट्रीय की सुरक्षा में जो इमरजेंसी जब देश में युद्ध होता है, जिस समय कोई जैसी स्थिति होती है वैसी स्थिति का इसमें आयोजन किया जाएगा। दोस्तों आखिरकार क्यों इसकी जरूरत पड़ी है इतनी बड़ी राष्ट्रीय व्यापी मॉक ड्रिल की? 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस कदम ने इस ड्रिल को करने के लिए और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिरकार ये मॉक ड्रिल है क्या और ये क्यों हो रही है और आप इसमें किस प्रकार हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास है जो कि युद्ध की स्थिति में आतंकवाद से निपटने के लिए या प्राकृतिक आपदा के समय किया जाता है। और दोस्तों इसका उद्देश्य ये होता है कि इसमें नागरिकों, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को एक प्राकृतिक जो भी संकट हो देश पर उत्पन्न होता है उस संकट से निपटने के लिए इसकी तैयारी की जाती है। भारत सरकार ने 7 मई 2025 को देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजन करने का आदेश दिया है ताकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती और कमियों का आकलन किया जा सके। दोस्तों ये मॉक ड्रिल 54 साल बाद यानी कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने पर आयोजित की जा रही है। दोस्तों इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी, ब्लैकआउट और निकासी जैसे अभ्यास इस मॉक ड्रिल के अंदर शामिल है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के अंदर 26 लोग मारे गए थे। ज्यादातर जो टूरिस्ट थे उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी और इस हमले के बाद पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा जैसे एक आतंकी संगठन ने ली। और इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध जैसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है। गृह मंत्रालय का मानना है कि इस भू राजनीतिक स्थिति में युद्ध और आपातकालीन जैसी स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसीलिए इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है जिसके कई सारे लक्ष्य रखे गए हैं। दोस्तों इस मॉक ड्रिल के जो लक्ष्य है वो इस प्रकार है। देश के नागरिकों को आपातकाल में सुरक्षित रहने का प्रशिक्षण देना, और दूसरा है सायरन और अलर्ट सिस्टम की प्रभावशालिता को परखना, और तीसरा है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे कि बिजली संयंत्रों को छिपाने जैसा अभ्यास करना। दोस्तों इस मॉक ड्रिल में न केवल सुरक्षा बल बल्कि इसमें आम नागरिक, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और जो भी आम नागरिक है इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि संकट के समय हर कोई इस चीज से तैयार रहे। दोस्तों 7 मई 2025 को भारत सरकार ने जिन 244 जिलों को चिन्हित किया है वहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा जो कि सुबह से लेकर शाम तक इस चीज का आयोजन किया जाएगा। और इस मॉक ड्रिल में क्या क्या होने वाला है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। इसमें दोस्तों पहला है कि हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन बजेंगे जो कि 2 से 5 किलोमीटर तक ये 130 से 140 डेसिबल की रफ्तार की तीव्रता से ये सायरन बजेंगे। ये सायरन दोस्तों आपको सुरक्षित स्थान पर जाने का संकेत देंगे। दोस्तों सायरन जब युद्ध की स्थिति होती है तो सायरन 3 बार बजते हैं। जो पहला सायरन बजता है वो नागरिकों को अलर्ट करने के लिए बजता है कि देश में ऐसा कुछ हमला हो गया है तो आप अलर्ट हो जाइए। जब दूसरी बार सायरन बजता है तो नागरिकों को यह संकेत देता है कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए क्योंकि कुछ बड़ा हमला होने वाला है। और जब तीसरा सायरन बजता है तो ये समझाने के लिए ये संकेत देता है कि आप वो युद्ध जो खतरा है वो टल गया है, आप राहत की सांस ले सकते हो। इस मॉक ड्रिल के अनुसार जो दूसरा जो इसमें शामिल किया जाएगा पॉइंट वो है कि ब्लैकआउट। इसके बाद इस मॉक ड्रिल में जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों की बिजली काट दी जाएगी जो कि ज़्यादा संवेदनशील है, बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाएगा। दोस्तों ये अभ्यास इसलिए किया जाता है कि जब युद्ध की स्थिति हो तो
जहाँ पर भी ये युद्ध चल रहा है, जिस संवेदनशील क्षेत्रों में युद्ध चल रहा है, वहाँ की बिजली बिल्कुल काट दी जाती है, एक मोमबत्ती तक नहीं जलाई जाती। ये इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन देश के जो भी फाइटर जेट है, जब वो हवा में, जब आसमान के चक्कर लगा रहे हो, तो जब अंधेरा हो जाता है तो उनको अपना एग्जिट पॉइंट जो टारगेट है वो सेट करने में बहुत दिक्कत आती है। उनको कुछ पता ही नहीं पड़ता कि रिहायशी इलाके कौन से हैं और जहाँ पर लोग रहते हैं, तो उनको टारगेट सेट करने में दिक्कत आती है। इससे नागरिक सुरक्षा बढ़ जाती है, इससे हमला करने में उनको दिक्कत आती है, तो वो हमला नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस ब्लैकआउट का अभ्यास किया जा रहा है और ये युद्ध के समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों तीसरा जो इसमें है वो है कि निकासी और छिपने का अभ्यास इसमें कराया जाएगा। दोस्तों इसमें जो जहाँ पर जिन जिलों में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ के नागरिकों को बंकरों और सुरक्षित स्थानों पर छिपाने का अभ्यास इसमें किया जाएगा। और चौथा पॉइंट जो इसमें है वो है प्रशिक्षण। इसमें दोस्तों कॉलेज के छात्र छात्राओं, स्कूल के बच्चों और वॉलंटियर्स, एनसीसी के कैंडिडेट्स और जितने भी है आपात स्थिति से निपटने वाले जितने भी वॉलंटियर्स है, अग्निशमन है, जितने भी है वो अस्पताल के जो एम्बुलेंस है, वो जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो कैसे उन चीज़ों से निपटना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे निपटना है, इन सब के जो गुर है उनको प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा। दोस्तों ऐसी स्थिति में नागरिकों की जो भागीदारी है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप किस प्रकार इसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है कि जब भी सायरन बजता है तो आप घबराए नहीं, तुरंत बंकरों या सुरक्षित इमारतों, जैसे मजबूत कोई इमारत है वहां पर चले जाइए, सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। इस स्थिति में अफवाहों से बचना भी बहुत जरूरी है। केवल आप सरकारी सूत्रों जैसे कि रेडियो और टीवी से ही जानकारी प्राप्त करें। आप ऐसी स्थिति से बचने के लिए प्रशिक्षण ले, आप अपने स्थानीय प्रशासन से प्रोटोकॉल के जो है वो उसके प्रोटोकॉल के प्रशिक्षण ले। इसके साथ ही आप अपने परिवार के साथ इसकी चर्चा कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। साथ ही इस मॉक ड्रिल के दौरान आपको जागरूक रहना भी जरूरी है। इसके लिए आप अपने स्थानीय प्रशासन से इसकी जानकारी लें कि कब और किस स्थान पर, कब किस समय पर ये मॉक ड्रिल होगी, इसकी जानकारी आप जरूर लें। ये ड्रिल दोस्तों हमें सिखाएगी कि शांत रहकर हमें संकट की स्थिति में कैसे कदम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों 7 मई 2025 को होने वाली मॉक ड्रिल केवल एक मॉक ड्रिल नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की सुरक्षा और एकता का प्रतीक है। दोस्तों ये मॉक ड्रिल हमें ये सिखाती है, किस चीज की याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा का जिम्मा केवल देश की सेनाओं पर भी नहीं है, बल्कि हम आम नागरिकों पर भी इसका बराबर सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो बराबर है। गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस मॉक ड्रिल के बाद हर राज्य को अपनी इस मॉक ड्रिल के बारे में सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी, ताकि भविष्य में कुछ अगर किसी राज्य के जिले में अगर कोई कमी है तो उस कमियों पर काम किया जा सके, उनको सुधारा जा सके। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर इस अभ्यास में हिस्सा लें और अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाइए। तो दोस्तों ये थी सरकार द्वारा की जा रही मॉक ड्रिल की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।